धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली मन गई है। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 80,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। और अभी जोबट में किस तरह का माहौल है ये भी हमने तस्वीरों के जरिए आपको बताया, जहां सुलोचना रावत ने जीत दर्ज की, उसके बाद पटाखे फोड़े गए, बधाइयां मिली, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल यादव ने 15,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस के खाते से एक सीट को छीन लिया। रैगांव में हालांकि कांग्रेस को बढ़त मिली और कल्पना वर्मा ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, जिसमें खंडवा लोकसभा की सीट है, पृथ्वीपुर विधानसभा की सीट है और जोबट विधानसभा की सीट है। अभी खंडवा में किस तरह का माहौल है ये हमने आपको दिखाया था। वोटों का जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यही तस्वीर बताती है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जीत पर खुशी जरूर जाहिर कर रही है, लेकिन रैगांव की जो तस्वीर है वो देखनी होगी। पहले पृथ्वीपुर की हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने पृथ्वीपुर से जीत दर्ज की है और ये वो सीट है जो कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर वक्त वक्त पर जीतते रहे। यहां से मंत्री भी बने, फिर सरकार चली गई, विधायक बने रहे, कोरोना काल में उनका निधन हो गया, उसके बाद वहां उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया। नितेंद्र ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, मैनेज किया, उसमें कामयाबी नहीं मिली और शिशुपाल यादव जो समाजवादी पार्टी से आए थे उनको जीत मिली है। उस पर मंथन की बात की जा रही है, लेकिन मंथन एक जगह और करना होगा, वो है जोबट। ये वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उन सीटों पर जीत दर्ज की है जहां पर आदिवासियों का दखल रहा है। लेकिन जोबट में आज की तस्वीर बहुत उलट है। वहां से सुलोचना रावत ने जीत दर्ज की है तो सवाल उस सर्वे पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया और सर्वे में सुलोचना रावत को टिकट नहीं मिल रहा था। कुछ ऑडियो वायरल होते हैं, ऑडियो पर भी दोनों पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगे, वो एक जांच का विषय है, अलग बात है। लेकिन जब चुनाव हुए, मतदान हुआ तो सुलोचना रावत के खाते में बहुत ज्यादा वोट चले गए और 5,000 वोटों से आज वो जीती हैं। वो तस्वीर भी हमने देखी। इसके अलावा रैगांव में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्या इस जीत के बाद कांग्रेस रेवांचल के इलाके में बीजेपी को डेंट करने के लिए तैयार है? क्या आने वाले चुनावों में जनता कुछ और मन बना चुकी है? ये सिर्फ और सिर्फ महज एक सवाल है और कयास लगाए जा रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी वो ग्राउंड जीरो पर पता लगेगी, लेकिन आज की जो स्थिति टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो जरूर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है रैगांव में, क्योंकि कांग्रेस ने सीट जीती है। और खंडवा के रुझान आ रहे हैं, एक एक करके राउंड बीतते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी जीत लगभग तय है, बस वोटों का अंतर कितना होगा जीत का, यही देखना बाकी रह गया, क्योंकि ये वो सीट है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास रही। 2009 में एक बार अरुण यादव जीते, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। राजनारायण सिंह यहां से मैदान में उतरे और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा रुझान बता रहे हैं। अभी तक वही तस्वीर नजर आ रही है। रैगांव की हमने तस्वीर बताई, रैगांव की सीट पर विस्तार से भी बात कर लेते हैं। विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी के प्रतिमा बागरी को हरा दिया। कल्पना वर्मा ने यह जीत 12,290 वोटों के मार्जिन से दर्ज की है, तो यह एक बड़ी बात है। 12,000 अंतर कम नहीं होता है और विधानसभा में बात करेंगे तो बहुत होता है। 2 या 3,000 का अंतर होता तो हम कह सकते थे कि फाइट अच्छी रही, लेकिन यहां पर कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से रैगांव में चुनाव लड़ी है, इसको मानना पड़ेगा। कल्पना वर्मा अच्छे से चुनाव लड़ी और यहां से जीत दर्ज किए 12,290 वोटों से। अब बात पृथ्वीपुर की, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की और प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र सिंह को 15,000 से ज्यादा मतों से हराया है। अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर पृथ्वीपुर में किया क्या है। आपने वहां पर जाकर सभा की है, आप कह रहे थे कि हमारा बूथ मैनेजमेंट वहां पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद हार मिली तो आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी ने बूथ कैप्चरिंग की। जो भी हुआ हो, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को 82,673 वोट मिले तो उनकी मेहनत के दम पर मिले, ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि यह जनता की जीत है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इसे मेहनत का नतीजा बताया।
मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी ने बहुत बड़ी योजना बना रखी है। यहाँ एक औद्योगिक पार्क की स्थापना हो रही है, जिससे लगभग हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा और ये पलायन की जो व्यवस्था है उसको रोकने का पूरा प्रयास करें। अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं मतदाताओं को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँ, उनके चरणों में नमन करना चाहूँ जिन्होंने इतना प्रचंड आशीर्वाद मुझे दिया। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने हार को स्वीकार किया है और कहा कि हम समीक्षा करेंगे, जो भी वजह रही होगी उस पर बातचीत की जाएगी। नितेंद्र सिंह और जनता वर्सेस शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हो गया था। जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा को लिया और जिस तरह से उन्होंने 10-11 दौरे यहाँ पे किए और उसके साथ साथ जिस दिन मतदान था उस दिन खुले तौर पे यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई और हमारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनको दबाव में डाला गया, उनको काम ही नहीं करने दिया गया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें अगर जीत हुई है तो ये क्योंकि उपचुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये शासन की और सरकार की जीत हुई है। 3 दिन जिस तरह से लोभ लालच हमारे लोगों को दिया गया, मुझे लगता है एक सबसे पहले तो ये इस कारण से हम लोग चुनाव में हारे हैं और दूसरी बात ये भी है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। तो जो जीते हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी देते हुए जीत हासिल की। बीजेपी के सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को 6080 वोटों से हराकर बीजेपी का परचम लहराया है। कांग्रेस का साथ छोड़ सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई थी और अब जीत मिली है। मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे आदरणीय डावर साहब और हमारे नागर सिंह जी और सभी कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी मतदाताओं की मेहनत से आज हम सफल हुए हैं। केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भरपूर हमारी जनता का काम करेंगे। जो भी उनके सामने, हमारे सामने जो भी मुद्दे आए उसका पूरा करेंगे। जोबट सीट पर हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर फर्जी मतदान करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के अंदर भीतरघात की भी उन्होंने बात कही है। आज मैं 6000 से आ रहा हूं और इन्होंने करीब 10,000 फर्जी वोट डाले, कुछ जगह कठीवाड़ा इलाका और भाभरा इलाकों में। बाकी की तो अच्छी लीडिंग हुई है। हमारे जोबट क्षेत्र में करीब 7 से 8 हज़ार की मेरी लीड हुई है। तो इसमें कुछ न कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी हाथ है। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। मतगणना के आंकड़े आने में देरी और बागली विधानसभा में गलत आंकड़े जारी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन दे दिया और यहां धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है मतगणना केंद्र के बाहर हर राउंड के आंकड़े लाउडस्पीकर से नहीं बताए जा रहे हैं। आंकड़े बताने अनावश्यक, उसमें देरी की जा रही है। तो भी राउंड के बाद जो सीट दिए जाने का प्रावधान है उसका पालन नहीं किया गया है और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि किस राउंड में क्या स्थिति है, जबकि सर्टिफाइड कॉपी इनको देना थी वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के जो भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हैं। अभी हमने जब उनपे ये कहा कि आपको अनाउंस करना चाहिए तो वो अनाउंस करने की बात कर रहे हैं। कलेक्टर से भी आपकी बात हुई? किस तरह? अरे कलेक्टर से बात हुई, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं। कलेक्टर को बोल क्या है, अभी जब हम यहाँ बंद बोलने लगे ताकत से तो बोले मैं आपको बाहर कर दूंगा। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। धनतेरस पर बीजेपी पर वोटों की बारिश हुई और इस मौके पर बीजेपी ऑफिस में जीत की दिवाली मनाई गई। और आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जीत के बाद किस तरह से पूजा की गई, उसके बाद जश्न भी मनाया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। धनतेरस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूजा अर्चना हुई और उसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई जीत की। संगठन के साथ साथ तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे और जोबट में भी
जैसे ही नतीजे आए उसके बाद पटाखे फोड़े गए। उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जोबट और पृथ्वीपुर में कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस की कोई परंपरागत सीट नहीं रही और उन्हें इस रूप में लेना भी नहीं चाहिए, न राज्य स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं कमलनाथ के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस हार जाने के बाद यही आरोप लगाएगी कि धन बल बाहुबल का उपयोग कर चुनाव जीता है। भारत उनकी परंपरागत सीट हो, अब कांग्रेस के संग परंपरागत रूप से कोई रहना नहीं चाहता, न तो राष्ट्रीय स्तर पर न राज्य के स्तर। सर, कमलनाथ और कांग्रेस लगातार आरोप लगाते रहे, इस बार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। कमलनाथ ये तो अब लगाएंगे, हार जाएंगे तो। अभी कल तक तो कह रहे थे कि हम चारों जीतेंगे। अब तो शाम को उनका रटा रटाया डायलॉग यही होने वाला है। उनके प्रवक्ता जब आएंगे कि बाहुबल का उपयोग हुआ, पैसे का धनबल का उपयोग हुआ और इसलिए हार गए। अच्छा है वो इस भ्रम में रहे। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए।